अलग से बात की। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के पास जाकर की मुलाकात, सियासी गलियारों में हो रही है चर्चा कि सभा की चर्चा, क्या पीएम मोदी सब कुछ सेटल कर गए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत की है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? जो मनमुटाव की खबरें आ रही थी, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को लेकर थी चर्चा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा से टिकट मिलने की चर्चा, लेकिन दोनों ही दिग्गजों को लोकसभा में टिकट नहीं मिल पाया। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने भाई की लिए मांगा था टिकट। ऐसे में तीनों ही दिग्गजों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। तो अब ये माना जा रहा है, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे बातचीत की है प्रधानमंत्री ने सतीश पूनिया से, राजेंद्र राठौड़ से, और इसी के साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा से भी अलग से जाकर बातचीत की। तो जो मनमुटाव की खबरें आ रही थी, जो नाराजगियों के दौर की खबर आ रही थी, तो क्या सब कुछ ठीक हो गया है? ये अब सवाल बन रहा है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा थी। माना जा रहा था कि भले ही विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया की हार हुई है, लेकिन लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट नहीं मिला। किरोड़ी लाल मीणा को उम्मीद थी कि उनके भाई को टिकट मिलेगा, नहीं मिला, तो नाराजगियों का दौर ये देखने को मिल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब बातचीत की है, तो क्या अब सब शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, नाराजगियों का बाजार खत्म हो जाएगा, दौर खत्म हो जाएगा? देखिए, पीएम मोदी की सभा से ये बड़ी खबर निकल कर आई है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होंगी। चुनावी मंच पर अगर इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं, तो वो चर्चा का विषय जरूर बनती है। पीएम ने सभा के मंच पर सतीश पूनिया से बातचीत की, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मंच पर ही राजेंद्र राठौड़ से बात की, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अलग से जाकर किरोड़ी लाल मीणा के पास जाकर मुलाकात की, बातचीत की। सियासी गलियारों में हो रही है आज की सभा की चर्चा कि पीएम मोदी ने सब कुछ सेटल कर दिया है। और मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब शशि, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, अगर ऐसी तस्वीरें राजनीतिक मंच से निकल कर आती हैं चुनावी सीजन में, तो जाहिर तौर पर चर्चा होती है। अब क्या ये मान के चलें कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि नाराजगी है, नाराजगियों का दौर है, तो ये चर्चाओं का बाजार शांत हो जाएगा? देखिए, चर्चाओं का बाजार कभी भी गर्म हो सकता है और चर्चाओं का बाजार शांत नहीं हो तो भी उससे बीजेपी की सेहत पर कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। ये बात सही है कि राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से और सतीश पूनिया को अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना हो रही थी। कुछ समर्थक भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। किरोड़ी लाल मीणा के भाई भी टिकट मांग रहे थे, जगमोहन मीणा, ये भी बात सही है। लेकिन इस तस्वीर में एक और चेहरा है, अरुण चतुर्वेदी का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। उनकी भी संभावना जताई जा रही थी। वो भी दावेदार थे जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र से टिकट के, लेकिन इन चारों को वंचित होना पड़ा। 3 चेहरे खुद के टिकट से वंचित हुए। एक किरोड़ी लाल मीणा, जिनके ऊपर प्रभारी की जिम्मेदारी है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की, वो उनके भाई को टिकट नहीं दिला पाए। लेकिन राजनीति में चलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो सोचा वो हर कुछ आपको मिल गया या हर कुछ चीज़ आपके हिसाब से हो गई। बीजेपी में अभी कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी एक्शन को लेकर के नाराजगी जता सके या वो नाराजगी जताने की कुव्वत रखता हो। यही कारण है कि पीएम के अभियान में सभी लोग 25 सीट जिताने में राजस्थान में जुटे हुए हैं। केवल राजस्थान नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी आप देखिए, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की और उनकी पॉलिसीज़ की स्वीकार्यता इस कदर है कि कोई भी नेता किसी तरह का विरोधी सुर उठाता दिखाई नहीं देता और सभी लोग एक साथ नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि चर्चाओं को ज़्यादा गुंजाइश नहीं मिल पाती, चाहे किसी भी नेता के समर्थक हों या नेता खुद अपनी बात कहना चाहते हों। पिछले दिनों कई चेहरों के टिकट काटे गए, कई नेताओं को लोकसभा में फिर से भेजने की मंशा से पार्टी ने किनारा किया, नए चेहरों को आगे लाया गया, लेकिन ऐसे विरोध की सुर कहीं पर भी नहीं आए। और यही कारण है कि बीजेपी अपनी एकजुटता का मैसेज ज़्यादा सधे हुए शब्दों में, ज़्यादा लाउड और ज़्यादा साफ तरीके से दे पा रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी का चुनाव है और अगर किसी ने इस चुनाव में इधर उधर करने की गुंजाइश दिखाई पार्टी में, तो उसे भविष्य में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और भय एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी नेता को डरा सकता है, और जब आपकी ज़मीन
ऐसा लगता है कि पहले हिल चुकी है, तो फिर नेता, आप ये मान के चलिए कि बड़े नेता के सामने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि उनके एक्ट में कोई ऐसी चीज़ जाए कि वो खुश नहीं है पार्टी के एक्शन से या पार्टी के टिकट वितरण की पॉलिसी से। लिहाजा सभी नेता, चाहे राजेंद्र राठौड़ हों, सतीश पूनिया हों, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करते रहे हैं पीएम मोदी से, और आज भी वैसा ही दिखा। अरुण चतुर्वेदी ने भी वही जेस्चर दिखाया, वही सद्भाव का जेस्चर दिखाया, और किरोड़ी लाल मीणा ने भी। किरोड़ी लाल मीणा की तो प्रधानमंत्री ने थपकी देकर के बातचीत की और किरोड़ी लाल हंस दिए उस बात को लेकर के, और उसके बाद में जो संवाद हुआ उसके बाद सेल्फी का दौर चलने लग गया। जसवंत यादव, महेंद्र पाल मीणा और आपके उपेंद्र यादव, ये सब सेल्फी खिंचाते हुए दिखाई दिए। लेकिन पीएम मोदी ने इस मंच से एक बात साफ कर दी कि उनके लिए वोटर ही सबसे बड़ी ताकत है और वोटर ही सबसे प्रमुख है, और इसीलिए उन्होंने कह दिया दाल बाटी चूरमा, मारा वोटर सूरमा, यानी वोटर के हाथ में ही सबका भविष्य है। ये उन्होंने नेताओं को भी बता दिया, ये खुद भी समझते हैं, ये जनता के सामने रख दिया, और जनता को भी इस भाव का एहसास करा दिया कि वो नतमस्तक हैं उनकी ताकत के आगे, वोटर की ताकत के आगे। और इसीलिए जनता जनार्दन है, जनता ये सब कुछ डिसाइड करती है, जनता के हाथ में ही गेंद है, अब किसके पाले में डालती है ये देखने वाली बात होगी। विष्णु, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप बीजेपी को लगातार जो है बारीकी से कवर कर रहे हैं। आज जो तस्वीरें आई उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है बीजेपी में? बिल्कुल खुशबू, क्योंकि मेरे सहयोगी ने बताया कि हर तस्वीर कुछ न कहती है, और जो सार्वजनिक मंचों पर तस्वीर छोड़िए वहाँ पर हर एक्शन, हर इशारा, हर संकेत कहीं न कहीं सियासी मायने निकाले जाते हैं। आज अमूमन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक गंभीर मुद्दा उसमें मूड में रहते हैं। लगातार इतनी सभाएं विधानसभा चुनाव के दौरान भी अगर एक दो सभाओं को छोड़ दें तो उनमें दिखाई दिया, लेकिन ये सभा आज कुछ अलग मायने में थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जब अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी राव राजेंद्र थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना संबोधन देने डायस पे गए, तब सतीश पूनिया उठ के प्रधानमंत्री के पास गए, उनसे बातचीत की। जब ये लगा तो उसके बाद राजेंद्र राठौड़ वो वहाँ पर आए। राजेंद्र राठौड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते रहे। इस बीच भाषण खत्म हो गया। जब वापस आने लगे मुख्यमंत्री, तब राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट पर गए। तो एक चर्चा हुई उन दोनों के बीच में। अमूमन देखा यह जाता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहते हैं अगल बगल में, तो उनसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बात करते हुए देखे, लेकिन इस तरह से